दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। जैसे कि मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14। तो गुणनखंड का सबसे पहला नियम होता है फर्स्ट गुणे लास्ट, यानी जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उसको हम लास्ट वाली संख्या यानी 14 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं दिया हुआ है। जब कुछ नहीं दिया रहता है तो इसका मतलब एक छुपा रहता है। अब एक को हम लास्ट वाली संख्या यानी 14 से गुना कर देंगे। तो जब 1 गुना 14 करेंगे तो हमको 14 प्राप्त होगा। अब हम करेंगे क्या, 14 का यहाँ अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 बार में लगाएंगे 7, उसके बाद 7 एकम 7। तो अब हमको दो ऐसी संख्या लेनी है जिसको गुना करने के बाद 14 पुर जाए और जोड़ने के बाद 9 पुर जाए। तो वह संख्या क्या हो जाएगा, 2 और 7। क्योंकि जब 2 और 7 को हम गुना करते हैं तो 14 पुर जाता है और जोड़ते हैं तो 2 और 7 को जोड़ते हैं तो 9 पुर जाता है। तो हम क्या ले लेंगे, 2 और 7। तो यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर लिख देंगे, उसके बाद 9x के बदले लिख देंगे 2x प्लस 7x। दो एक्स प्लस 7x, उसके बाद प्लस 14 है तो 14 लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पे एक प्लस लगा हुआ है तो यहाँ से यहाँ एक पद हो गया, फिर यहाँ पे प्लस लगा हुआ है 2 पद, ठीक उसी प्रकार यहाँ 3 पद और टोटल 4 पद दिया हुआ है। अब हम इन चारों पद को विस्तार रूप में लिखेंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर को हम लिख देंगे एक्स गुने एक्स। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर को लिख देंगे एक्स गुने एक्स, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे। 2x को लिखेंगे 2 गुने एक्स, उसके बाद फिर प्लस लगा हुआ है तो फिर प्लस का चिन्ह दे देंगे। 7x को लिखेंगे 7 गुने एक्स, प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे। और 14 को लिखेंगे 2 गुनी 7। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ से यहाँ एक पद हो गया, फिर यहाँ से यहाँ एक पद, फिर यहाँ से यहाँ एक पद और लास्ट पद यहाँ से यहाँ। अब यहाँ पे देखेंगे इन दोनों पद में कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन होता है जो दोनों पद में होता है वही मेरा कॉमन आ जाता है। जैसे कि x और x, यहाँ x 2 बार आया है और x यहाँ पे 1 बार आया है, तो हम यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे। और यहाँ पे 2 है लेकिन इस पद में 2 नहीं दिया हुआ है तो हम सिर्फ x कॉमन ले लेंगे। तो कोष्टक के अंदर मेरा हो जाएगा, जब x को हम बाहर ही कर लिए यानी कॉमन ले लिए तो यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा x, उसके बाद प्लस। अब दूसरे पद में भी देखिए हम x कॉमन ले लिए तो क्या बचा है, सिर्फ 2 बचा है, तो यहाँ प्लस 2 लिख देंगे। उसके बाद कोष्टक को बंद कर देंगे। उसके बाद फिर देखेंगे इन दोनों पद में कॉमन क्या आ रहा है। कहने का मतलब कौन ऐसी संख्या है जो कि दोनों पद में है। तो यहाँ देखिए जैसे कि यहाँ 7 दिया हुआ है और इस पद में भी 7 दिया हुआ है तो हम 7 कॉमन ले लेंगे। 7 के अलावा कोई और संख्या नहीं है जो कि दोनों पद में है, तो यहाँ से हम 7 कॉमन ले लिए तो यहाँ सिर्फ बच गया क्या, x। तो कोष्टक के अंदर लिख देंगे x, उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। और 7 जब बाहर ही कर लिए तो बचा क्या, सिर्फ 2। अब यहाँ ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर दोनों कोष्टक में अगर समान अंक आए तो हम समझेंगे मेरा गुणनखंड सही है। तो यहाँ पे मेरा दोनों कोष्टकों में समान अंक आ चुका है। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों कोष्टक में से किसी एक को लिख लेंगे x प्लस 2 और एक बाहर वाले को लिख लेंगे x प्लस 7। यही हो जाएगा मेरा आंसर।
दोस्तों उम्मीद करते हैं गुणनखंड आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैं आपको एक छोटी सी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से उत्तर दीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन है x² + 5x + 6।